अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो मुख्तसर है मगर ख़बरों से भरी हुई है। इस वीडियो में 3 से 4 बड़ी खबरें हैं। आपको अगले चंद मिनट में खुलासा हो जाएगा पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। पहली खबर तो सबसे बड़ी है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की। साउथ एशिया इंडेक्स की यह खबर है। हाल ही में आज की खबर थी, आपने सुन ली होगी डेफिनेटली, कि पाकिस्तान अमेरिका ने भारत के साथ एक 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। इंडिया भारत के साथ जो मुआहदा हो चुका है, इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत के साथ इस मुआहदे के बाद एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है और न जाने क्या कुछ। मैं आपके सामने पहली बात तो ये इस मुआहदे की हकीकत रख दूंगा। ठीक है, ये मुआहदा है क्या, क्या ये वाकई भारत को इतना ताकतवर बना देगा? एक दूसरा ये कि भारत अब करने क्या जा रहा है। साउथ एशिया इंडेक्स कहता है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ये इस बात का यकीन है कि इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग अनदर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टू अवेंज द ह्यूमिलेशन। जो ह्यूमिलेशन, जो जग हसाई भारत को, जिसका सामना गवर्नमेंट को करना पड़ा था, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उससे पहले जो कुछ हुआ, उसका बदला लेने के लिए भारत, आगे इलेक्शंस भी आएंगे, भारत अपनी और भारतीय गवर्नमेंट खास तौर पे अपनी साख बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगी। मगर यहां पे ट्विस्ट जरा आगे चल के है। ट्विस्ट ये है कि ये हमला होगा टू इन्फ्लिक्ट टेरिटोरियल लॉस ऑन पाकिस्तान, इवन अ स्मॉल वन, टू मेक अप फॉर द मोदीज फेस लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा कि वो टेरिटोरियल लॉस होगा, यानी पाकिस्तान अपना कोई ना कोई इलाका गंवा बैठेगा। वो भले छोटा से ही क्यों ना हो, वो कश्मीर भी हो सकता है, वो गिलगित बल्तिस्तान भी हो सकता है, पंजाब का कोई हिस्सा, कुछ भी ऐसा जिसमें पाकिस्तान अपने किसी इलाके से हाथ धो बैठे, ऐसा हमला पाकिस्तान पे किया जाएगा। अब ये इस खबर की पहले भी पेशगोई हो चुकी है। मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि खास तौर पे जो अक्टूबर का महीना था बहुत वॉलेटाइल था, मगर इसमें ट्रंप पड़ा और ट्रंप ने आके बीच बचाव कराया। पहले जंग जब हुई थी तब तो बीच बचाव हुआ ही सही, लेकिन ट्रंप ने और भी किसी जंग के खतरे को टाला आके। लेकिन सूरत हाल यह है कि जब तक मोदी गवर्नमेंट कोई बड़ा हमला नहीं करती, जो हजीमत बार बार ट्रंप के मुंह से, पूरी दुनिया के मुंह से, कि 7 जहाज गिराए गए, 7 खूबसूरत जहाज गिराए गए, नए जहाज गिराए गए, वो हजीमत खत्म नहीं होगी। एक अब आ जाते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों, यह मुआहदा है क्या, इस मुआहदे की अहमियत क्या है? हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया और उन्होंने अखबारी तराशे लगाए। 2005 का तराशा लगाया, जरा आपके सामने भी तराशे आ चुके हैं। फिर 2015 का तराशा लगाया और अब 2025। हर 10 साल के बाद, 2005, 2015, 2025, हर 10 साल के बाद अमेरिका ने भारत के साथ यह मुआहदा किया है। यानी ये मुआहदा कुछ नया नहीं है। और हक्कानी साहब ये लिखते हैं, seems like the US keep signing the same major defense partnership framework agreement with India every 10 years to generate feel good photo ops but without enhancing the defense of either country। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने हर 10 साल के बाद सिर्फ दिखावे के तौर पे इंडिया के साथ यह मुआहदा किया है, क्योंकि किसी भी मुल्क के डिफेंस में एक दूसरे की मदद से कोई बेहतरी नहीं आई है। और यह बात साबित शुदा है। अगर यह मुआहदा पहले 2015 में भी मुआहदा हुआ था, आप देख ले इंडिया का हशर क्या, इंडिया की जो एयरफोर्स है उसके साथ क्या हुआ, आपके सामने 7 जहाज गिर गए। तो अब आप यहां से अंदाजा करें कि इस मुआहदे की कोई अहमियत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो शोर मचा हुआ है कि इंडिया ने मुआहदा कर लिया भारत के साथ, इंडिया ने मुआहदा कर लिया अमेरिका के साथ, अमेरिका ने मुआहदा कर लिया इंडिया के साथ, इसकी कोई इतनी खास अहमियत है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छी खबर, डॉन न्यूज इस खबर को जो है वो बता रहा है। अच्छा, मैं एक और आपको क्लिप सुनवा देता हूं, जरा ये आप क्लिप सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब का, वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की दिफाई कैपेबिलिटीज के हवाले से। सुनिएगा जरा। तस्दीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है 2 दिन पहले। और साथ साथ उन्होंने सारियां गल्लां दे ना पूछो ना अंदर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। चलो ठीक है, ਵੱਖਰੀਆਂ फिर पूछांगे, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ मुलाकात होएगी ते ठीक है जी। ये सवाल पूछा गया, अभी लास्ट एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया।
लोगों ने कहा कि ये झूठ है, कई लोगों ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा बरह रास्त उनसे सवाल होता है, वो इनकार नहीं कर रहे, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो इसको तस्दीक समझा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं इसको तस्दीक कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? इसका मतलब पाकिस्तान के पास कोई ऐसी बड़ी चीज़ उसके हाथ लग गई है। आप अगर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखें ना तो वो बहुत बूस्ट हो चुका हुआ है, वो एक अलग लेवल पे है पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पाकिस्तान के हाथ कुछ बड़ी चीज़ लगी है। अब आ जाते हैं दोस्तों डॉन अखबार की खबर पर। उससे पहले एक और खबर ले लें आप दोस्तों। तहरीक लब्बैक मुल्क दुश्मन कूतों को फायदा पहुंचा रही है, हम सब तहरीक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो सरहदों पर भी खड़े होंगे मोहम्मद हुसैन बाबर रहनुमा TLP। अब ये साहब है, इनका क्लिप आप देख लीजिए जरा, मैं वापस आता हूं। अब वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है, इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। आपने क्लिप देख लिया दोस्तों, मोहम्मद हुसैन साहब है, मोहम्मद हुसैन बाबर साहब हैं ये। अब इससे पहले मैं तो इनको नहीं जानता था, मुझे नहीं पता कि कितने ये इनका क्या कलीदी किरदार था इनका TLP के अंदर। अब आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या ये TLP की तर्जुमानी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता एक बड़ा वफ्द है उलमा का जो कि TLP के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि साद रिजवी साहब की क़यादत में काम कर रही है, उसको मुल्क दुश्मन कह दिया है। ये अब इनका मानना है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, कितना सच, मुझे नहीं पता। आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं, मेरा काम है खबर आप तक पहुंचाना दोस्तों। अच्छा, अब जरा आगे खबर सुनिए जो डॉन अखबार खबर दे रहा है। बड़ी खबर है, इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। 8 सितंबर ये, हाँ जी, अब इस खबर का खुलासा मैं आपके सामने, फ्राइडे 31 अक्टूबर की खबर है दोस्तों। पाकिस्तान को समंदर में तेल और गैस के दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल, $1 अरब सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान को 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। पहले फेज में तकरीबन $8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी, जबकि सरमायाकारी $1 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। कहा जा रहा है पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर की दरियाफ्त। पाकिस्तान को 20 साल बाद ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर से मुतालिक बड़ी कामयाबी मिल गई है। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और यहां पे याद रहे, अमेरिकन ऑफशोर कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं अपना। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एनर्जी सिक्योरिटी और मकामी ज़खायर के डेवलपमेंट विजन के ऐन मुताबिक 20 साल बाद पाकिस्तान के ऑफशोर तेल और गैस ज़खायर में बड़ी कामयाबी मिली है। अच्छा, अब देखें इससे, अब देखें पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं किस्मत की देवी मेहरबान है, सऊदी अरब मेहरबान है, अमेरिका मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान है। बेसिकली देखा जाए तो अल्लाह अगियार से मदद करता है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अमेरिका इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अमेरिका हमें F-16 के मिसाइल दे रहा है, चाइना हमें हथियार दे रहा है, पाकिस्तान का डंका बज रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात कैसे हैं वो अभी भी झुके तू हैं दोस्तों। अब बैरूनी मदद आने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान के हालात नहीं बदलते तो फिर इसका मतलब है कसूर हमारा होगा, कसूर हमारे बड़ों का होगा, कसूर उन लोगों का होगा दोस्तों जिन्होंने अब तक पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ किया है, जिनके पास अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। दोस्तों ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।